दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पिछले 7 दिनों से जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ गर्दनी बाग में धरना और प्रदर्शन पर बैठे हैं। भाई 2 दिनों से भूख हड़ताल तक शुरू हो गया है और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनकी स्थिति नाजुक दिख रही है, बोलने में नहीं बन रहा है, उनका बीपी लो होते जा रहा है, जिनसे हमारी अभी अभी बात हुई है। छात्र नेता सौरभ भी हैं, यहीं पे हैं और ये कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं कि आगे जो इनकी रणनीति है बीपीएससी के खिलाफ क्या कुछ है, हम इन्हीं से जानते हैं। सौरभ जी, क्या कुछ होने वाला है अब, चूंकि 7 दिन से आप सब लोग जो है इसमें पीछे जा रहे हैं बीपीएससी और परीक्षा के बीच में, क्या करेंगे अब, क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, इस बात को बार बार हम लोग बोल रहे हैं। और जो धरना प्रदर्शन शिक्षा सत्याग्रह का चल रहा है विगत, अब आमरण अनशन पर हमारे 4 साथी का तबीयत इतना खराब हो गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। तो जो घोर लापरवाही बीपीएससी से या प्रशासन से हुआ, आपने देखा हो कि बापू परिसर केंद्र में कोई लोग बोल रहे हैं 20 मिनट, कोई आधा घंटा, तो आखिर प्रश्न पत्र हुआ क्या? और जिस प्रकार से आरोपों को छात्रों पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो गुंडा तत्व है, असामाजिक तत्व है, उपद्रवी है और कई गलत शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, तो निसंदेह इस तरह की भाषा के इस्तेमाल बीपीएससी चेयरमैन द्वारा किया गया कहीं न कहीं अशोभनीय है। और बिहार की अस्मिता से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि छात्रों को उपद्रवी तत्व करार दे रहे हैं। तो मैं वही बिहार सरकार से मांग करता हूं, और लगातार हमारे साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं। आपने देखा होगा कि कई चीजों पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए हैं। इसके पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और लगातार सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं कि इस तरह की बीपीएससी को सोचना चाहिए, लेकिन बीपीएससी हर धर्मिता अपना ली है। आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर जिस प्रकार से वो कह रही थी कि हमने लागू नहीं किया है, अगर आप लागू नहीं किए हैं तो फिर आपने मीटिंग क्यों बुलाई शिक्षकों की? और फिर आपने मीटिंग बुलाने के बाद आपने निर्णय किया कि हम छात्रों के साथ बात करेंगे 15 नवंबर 2024 को, फिर अंतोगत्वा फैसला लेंगे कि क्या लागू होगा या नहीं होगा। और इसी उपापों में लगातार 2 महीने से अभ्यर्थी थे कि क्या लागू होने वाला है नॉर्मलाइजेशन या नहीं, क्योंकि आप कई बार कह रहे हैं कि हम डबल शिफ्ट में क्वेश्चन भेज रहे हैं, अलग अलग कलर के सेट जो है जिलों में भेजे गए हैं। तो पूरी स्थिति कब स्पष्ट हुई? जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ 6 दिसंबर को। तो हम यही बार बार कह रहे हैं कि क्या छात्र अभ्यर्थी सिर्फ लाठीचार्ज के लिए बने हैं? क्या प्रोटेस्ट करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य हो गया है? तो तमाम एजेंसियों का इसी प्रकार की चीजों पर, कि सबसे बड़ी वैकेंसी है, 2035 पद हैं, और इस वैकेंसी के माध्यम से छात्र चाहते हैं कि बेहतर तरीके से हम परीक्षा पास करें और इस राज्य की सेवा करें। लेकिन जो कार्य प्रणाली बीपीएससी की है, कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट जो है, छात्रों का ट्रस्ट बीपीएससी के प्रति, वो कहीं ना कहीं एक उठ गया है, डोल रहा है। क्योंकि आप एक छोटा सा प्रेस नोट जारी नहीं कर सकते हैं, और आप जब आंदोलन का शुरुआत हुआ तो आपने ये जारी कर दिया कि एडमिट कार्ड हम इस कल देने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र कहाँ गलत डिमांड कर रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन की स्थिति तो आज पुनः आ गई है कि 12,000 परीक्षार्थियों का आप प्रश्न पत्र दोबारा तैयार कर रहे हैं। आपको क्या पता है कि हो सके क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ हो सके उससे भी इजी पूछा जाए। और 12,000 परीक्षार्थी नहीं है, ध्यान देने वाली बात है कि कम से कम 25 से 30 केंद्र बनेंगे, छोटे छोटे 2 या 3 जिले बनेंगे। तो अभ्यर्थियों की मांग क्या गलत नहीं है? तमाम जगहों के लोग, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कई राज्यों के अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपने देखा होगा 7वां दिन है, तो लड़ाई हमारी भले ही लंबी है, लेकिन लड़ाई हमारी बिल्कुल उचित है। और बिहार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं, तो उनका यात्रा मंगलमय शुभ हो, हम छात्रों का एक है। लेकिन एक नजर तो हमारे गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी देखिए, हमारी डिमांड क्या है? हम तो आपसे नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, हम एक मौका मांग रहे हैं कि आपने अगर परीक्षा आप लेना चाहते हैं 12,000 लोगों का, तो और लोगों का भी आप ले लीजिए, क्योंकि गलती आपके तरफ से हुई है। सिर्फ बाबू परिसर केंद्र ही नहीं, कई परीक्षाओं के बात हुई है जहां पर लोग को 10 मिनट से घुसे। आप 1 मिनट देर से 11:01 अगर होगा तो छात्रों को आप अंदर एंट्री नहीं करने देते हैं, और 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया गया। गलती किसकी है? क्या छात्र अपना प्रश्न पत्र खुद घर से लेकर आएंगे क्या? और कई तरह की अनियमितता देखने को मिली है। क्वेश्चन, आपको एक और जानकारी दे दें कि क्वेश्चन ई सेट जो है उसमें क्यूआर कोड लगा रहता है, लेकिन 35 से 40 प्रश्न पत्र ऐसे हैं क्यूआर कोड लगे जहां के आंसर हूबहू वही आंसर है जहां क्यूआर कोड लगा हुआ है। मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ दिखा सकता हूं, हम लोग के पास पूरा प्रमाण है। तो मैं उस बिंदु पर नहीं जाना चाहता हूं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन जो अनियमितता बढ़ती गई, तो ये कुल मिलाकर नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा बनता है। सौरभ जी, अब आपको लगता है कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी नेताओं का स्वागत है,
लेकिन ये लड़ाई छात्रों की लड़ाई है और छात्र अपनी लड़ाई बखूबी, हम अपनी लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है और मुझे भी कहीं लग रहा है कि कोई राजनीतिक दल इसका मुद्दा को लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये होने वाला नहीं है। हम लोग अपनी लड़ाई बिल्कुल शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं। करवाना तो आपको है नहीं, जो विपक्ष के नेता है उनको तो करना नहीं है ना, करना तो राज्य सरकार को फैसला करना है। तो आग्रह तो राज्य सरकार से करेंगे और हमारी लड़ाई राज्य सरकार से है ही नहीं, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जो बीपीएससी द्वारा फैलाया गया है, उस गलत नीति से है जो बीपीएससी द्वारा चलाया जा रहा है। तो उस पर लगाम लगने की कसने की जरूरत है और बिहार सरकार पहले भी लगाम कसी है। तो इस तरह के जो व्यवस्था है जिसमें छात्र जो है दिग्भ्रमित हो रहे हैं, छात्रों का एक ट्रस्ट जो है वो कहीं कहीं बीपीएससी से खोता जा रहा है, तो एक बात है जिसको लेकर हम लोग हैं। और आज मुझे लगता है कि हम लोग अब आंदोलन को आमरण अनशन, पहले शिक्षा सत्याग्रह था, अब आमरण अनशन है और आप करो या मरो के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब डू और डाई की स्थिति है। आंदोलन काफी दिन हो गया, 7 दिन हो गया। सरकार या आयोग अगर नहीं मानती है तो अंतिम निर्णय आपका क्या होने वाला है? देखिए, लड़ाई हमारी लड़ी जाएगी, लड़ाई हमारी लड़ी जा रही है, सरकार हमारी बात सुनेगी, अंतोकतवा सुनेगी, लेकिन बीपीएससी हठधर्मिता अपना रही है, उनको ईगो पर प्रॉब्लम है। रवि परमार, मनु भाई, जिन पर कई तरह के चार्जेस लगे हैं, पहले भी कई तरह के घोटाले के चार्जेस है, कि लोग कह भी रहे हैं कि चार्जेस लगे हैं। तो ऐसे चेयरमैन जो छात्रों के एक मुद्दे को लेकर या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, छात्र गलत हैं, छात्र उपद्रवी तत्व हैं, तो आपने प्रश्न पत्र क्यों नहीं दिया है? 11:55 पर क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं दिया? कहाँ चला गया आपका वो तो प्रश्न सवाल पत्र? है, लेकिन हमारा सवाल आपसे बस यही है कि अंतिम निर्णय क्या होगा अगर सरकार या आयोग नहीं मानती है तो? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से अभी आमरण अनशन पर हैं, लेकिन हम लोग बहुत से जल्द कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं, जिससे पक्ष में हम लोग के पक्ष में फैसला हो। हम लोग बहुत जल्द से जल्द कुछ जरूर निश्चित निर्णय करने वाले हैं और हमारी टीम बैठेगी और निर्णय करेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन इतना जरूर है कि हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, हम निवेदन है, ये आग्रह है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। तो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जो लड़ाई लड़नी है उसको लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई सौरभ कुमार बातचीत कर रहे थे, छात्र नेता हैं इस आंदोलन के ऊपर कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर और क्या कुछ हुआ। लेकिन इन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दिया है कि अभी हम आग्रह कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, आयोग से भी, सरकार से भी। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है या आयोग को कान पर जू नहीं रेंगता है तो निश्चित तौर पर ये आग्रह जो है वो परिवर्तित हो सकता है और फिर हम लोग अपने कमेटी के बैठने के बाद कोई नया निर्णय लेंगे, जो फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ निर्णय होता है, उसके बाद फिर हम मुखातिब होंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।